हाय एवरीवन। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लूप्स। ओके। लूप्स में मतलब हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बता देता हूँ। व्हाट इज लूप्स? ठीक है। लूप्स होते क्या है, वेयर टू यूज लूप्स। ओके। क्यों लूप्स को यूज करना चाहिए, ठीक है, कहाँ यूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है, क्या होते हैं लूप्स, टाइप्स क्या है इनके, ठीक है। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। तो लूप्स क्या होते हैं, चलिए मैंने आपको टास्क दिया है। आप एक काम करो, दुर्गेश नाम का वर्ड को प्रिंट करो। तो इसमें से मैंने आपको बोला था कि मेरा नाम प्रिंट कर दो, तो आपने प्रिंट करा दिया मेरा नाम। ओके। अब मैं बोलूंगा एक काम करो, मेरा नाम को आप 3 बार प्रिंट कराओ। तो आप क्या करोगे, सेम स्टेटमेंट को कॉपी कर दोगे 3 टाइम्स। तो ये 3 बार प्रिंट कर देगा। अब मैं ये बोलता हूँ कि आप एक काम करो कि इसको 3 बार नहीं 50 टाइम्स। तो आप क्या बार बार ये सेम स्टेटमेंट लिखते रहोगे? नहीं। अगर हमें कोई काम, सेम काम को बार बार करना है या कोई सेम कंडीशन है उसको बार बार अप्लाई करना है किसी भी ऑपरेशन में, तो हम लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपने अभी देखा कि मुझे ये अपना नेम 3 बार प्रिंट करना था, तो मैंने तो सी आउट स्टेटमेंट लिख के 3 बार प्रिंट कर दिया। लेकिन वही अगर मुझे 50 टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? और मैं 50 टाइम्स क्या बार बार यही सेम स्टेटमेंट लिखूंगा? नहीं। सो लूप्स क्या होते हैं, किसी भी सेम रिपीटेड टास्क को बार बार करना। कहाँ यूज करना है वो डिपेंड करता है, मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे मुझे बार बार अपना नेम प्रिंट करना था, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लूप्स का। ठीक है। क्यों यूज करना है? क्योंकि हम अननेसेसरी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते, मतलब कोड रिडंडेंसी नहीं लाना चाहते अपने उसमें, कोड में। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लूप्स का यूज करेंगे। लूप्स कितने टाइप के होते हैं? लूप्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? पहला होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल। दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल। ये दोनों भी सब कैटेगराइज्ड है फर्दर। ठीक है। जैसे कि एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप भी 2 टाइप के होते हैं। हमने नाम सुना ही होगा, पहला व्हाइल लूप, दूसरा फॉर लूप। जब आती है एग्जिट कंट्रोल लूप की बात, तो यहाँ पे आता है डू व्हाइल लूप। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि ये एंट्री कंट्रोल्ड है और ये एग्जिट कंट्रोल है। तो व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो होता है व्हाइल कीवर्ड। ओके। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन होती है एंड देन उसकी बॉडी होती है। ठीक। अब जैसे कि मैंने लिखा व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। ओके। जैसे अगर हम यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 से लिखते हैं तो आई इज इक्वल्स टू 0 से लिखते हैं, तो अगर आई की वैल्यू हमारी 0 है और ये लेस देन इक्वल्स टू 5 तक जा रही है, तो ये 6 टाइम्स नेम को प्रिंट करेगा मेरे। ठीक है। तो व्हाइल कीवर्ड होता है, यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन, और ये इटरेटर होता है। ऐसे फॉर लूप की बात की जाए तो फॉर लूप के ये भी मतलब यहाँ पे कंडीशन प्लस इटरेटर दोनों होते हैं। हम सिंपल में कहें तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ये हो गई हमारी कंडीशन, और ये हो गया हमारा इटरेटर।
और ये हो गई इसकी बॉडी। तो फॉर लूप है। तो व्हाइल लूप में और फॉर लूप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्या, कि व्हाइल लूप में सिर्फ कंडीशन आती है, उसके इटरेटर बॉडी के साथ ही होते हैं उसके, ओके, और इनिशियलाइजेशन उसका जो होता है बाहर होता है, ठीक है, इटरेटर का। लेकिन जब हमारे पास फॉर लूप की बात बात आती है ना, तो उसका इनिशियलाइजेशन भी हम उसके अंदर ही कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर ही कर सकते हैं, कंडीशन भी वहीं पे दे सकते हैं, इटरेटर भी हम वहीं पे रख सकते हैं। व्हाइल लूप हमारा एंट्री कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही व्हाइल की बॉडी स्टार्ट होती है, ओके, व्हाइल की बॉडी जो है स्टार्ट हो रही है, उससे पहले ही उसमें कंडीशन मेंशन्ड है। ऐसे ही हम फॉर लूप में देखें, उसमें भी कंडीशन जो है स्टार्टिंग में ही मेंशन है, ठीक। तो ये जो है ये बताता है हमें कि जब भी हम एक लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशनिंग हमें पहले ही मिल जाती है कि हमें इस लूप को जैसे I0 से लेके I4 तक जाना है, मतलब कि जब तक ये 5 तक नहीं गया है या 4 तक, मतलब कुछ एक स्पेसिफाइड कंडीशन तक नहीं गया है, तब तक हमें इस लूप को चलाना है, ओके। तो इसलिए इनको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। जब आती है एग्जिट कंट्रोल लूप की बात, डू वाइल में क्या है कि जैसे डू स्टेटमेंट है, डू का मतलब होता है करो, क्या करना है, हमें ये काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आके कंडीशन चेक करो। तो ये होगा एग्जिट कंट्रोल, मतलब पहले तुम काम कर लो, बाद में देखो कि कंडीशन सही है या गलत है। एग्जिट कंट्रोल में हमें ये करना होता है कि पहले जो भी बॉडी है उसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट कर दो, कि ठीक है मुझे ये उस नाम को प्रिंट करना है, ठीक है, तो पहले इसको प्रिंट कर दो, ठीक। और फिर आई को इंक्रीमेंट भी कर दो, और चेक करो क्या आई छोटा है 3 से। तुमने रन किया है, आई की वैल्यू 4 है, आते ही ये पहले दुर्गेश को प्रिंट करेगा, ठीक है, दुर्गेश नाम के वर्ड को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई को 4 से 5 किया, अब चेक करेगा कि क्या आई जो है वो छोटा है क्या 3 से, नहीं नहीं है, ठीक। ये लूप एग्जिट हो गया। तो जो एग्जिट कंट्रोल लूप होते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। सो एंट्री कंट्रोल लूप का रियल लाइफ एग्जांपल जो है, अगर हम किसी भी शॉप में गए, हमें कुछ परचेस करना है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि वो शॉप ओपन है, क्लोज तो नहीं, तभी तो हम उसमें परचेस कर सकते हैं। तो अगर वो शॉप ही क्लोज रहेगी, तो हम उसमें कुछ क्या परचेस कर पाएंगे, तो उसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब एंट्री ही कंट्रोल है। अगर शॉप ओपन है तभी आप उससे कुछ परचेस कर सकते हैं, शॉप ही ओपन नहीं है तो क्या परचेस करोगे। तो ये हो गया एंट्री कंट्रोल का, मतलब कुछ अगर शॉप से हमें परचेस करना है, ठीक। अब एग्जिट कंट्रोल लूप का रियल लाइफ एग्जांपल, आप एटीएम गए, एटीएम में आपने कार्ड डाला, ठीक है, तो वहां पे कुछ मेन्यूज आ जाते हैं पहले से ही कि आपको पैसे मतलब निकालने हैं, या स्टेटमेंट मतलब बैलेंस चेक करना है, और भी बहुत सारे ऑप्शन। तो ये डू व्हाइल लूप के अंदर आता है, कैसे कि पहले ही आपको मेन्यू दिखाना है कि मतलब आपको क्या काम करना है। अगर आपको पैसे निकालने हैं, अकाउंट चेक करना है, तो आप उसके हिसाब से अपना जो कुछ भी मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, फिर आप पिन डालो, देन आपकी कंडीशन वेरीफाई होगी, देन आपको पैसे निकलेगा, या फिर क्या कह सकते हैं बैलेंस चेक होगा, ठीक है। एंट्री कंट्रोल पहले ही हमें बता दिया जाता है कि ये चीजें हैं, चेक करो, अगर वैलिड है तो अंदर जाओ, अदरवाइज बाहर ही रुक जाओ। एग्जिट में पहले आप देख लो कि आपको क्या करना है, ठीक, उसके बाद आप चेक करो कंडीशंस कि सही है या गलत है।